बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम इस टाइम दौरा न्यूजीलैंड के लिए मौजूद है और 54 स्क्वाड अवेलेबल है, जिसमें से 34 प्लेयर्स हैं और 20 जो टीम ऑफिशियल है वो उनके साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पहले टेस्टिंग हुई। पहली टेस्टिंग में 6 प्लेयर्स का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, जिसके बाद न्यूजीलैंड बोर्ड और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि अगर SOPs का ख्याल ना किया गया, वॉयलेशन मज़ीद देखी गई तो पाकिस्तानी टीम को वापस भेज दिया जाएगा। अल्दो ये बड़ी हार्श स्टेटमेंट थी, इसकी तरफ से PCB की तरफ से कोई रिस्पांस एज सच नहीं आया, बट उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लेयर्स को थोड़ी आज़ादी दी जाए ताकि वो अपनी एक्सरसाइज और जॉगिंग कंटिन्यू कर सके, जिसकी परमिशन मिल चुकी है, जिसका स्टार्ट कर दिया गया और होपफुली इन फ्यूचर मज़ीद रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट और ये पूरी सीरीज़ पूरी एक अच्छे तरीके से कंप्लीट भी होगी। जी, अब शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं अपने पहले सेगमेंट वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी, आज हमारे गेस्ट कॉर्नर में जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है, बड़ी कमाल पर्सनैलिटी हैं। उनकी रिकग्निशन एज ए क्रिकेटर भी है, एज ए एंकर भी बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया, बट आजकल एज ए एनालिस्ट उनकी जो रिकग्निशन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जी, वन एंड ओनली PJ मीर साहब हमारे साथ है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आप सुनाएं? ठीक है बस अल्हम्दुलिल्लाह सर, काफ़ी अरसे से हम बात करना चाह रहे थे बट वो टाइम थोड़ा मिल नहीं पा रहा था। एनी हाउ सर, अपनी गुफ्तगू को स्टार्ट करते हैं। सब आज हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो ओबियसली हम क्रिकेट के रिगार्डिंग हम बात करना चाहेंगे आपसे। उसमें सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आपकी थोड़ा सा हम इंट्रो आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आप बांग्लादेश में पैदा हुए और फिर पाकिस्तान की तरफ से खेले। थोड़ा सा अर्ली डेज का हमें थोड़ा सा ब्रीफली बताइएगा। अच्छा, पहली बात तो मैं बांग्लादेश में पैदा नहीं हुआ, मैं ईस्ट पाकिस्तान में पैदा हुआ था और उस वक़्त हम एक थे। बांग्लादेश तो अब बन गया उसके बाद, वो 71 की वॉर के बाद। उससे पहले मेरे वालिद वहाँ पोस्टेड थे, तो मैं को मेरे ख्याल 5-6 महीने का होऊंगा, तो उसके बाद माई फादर वॉज रीपोस्टेड बैक टू इस्लामाबाद, टू रावलपिंडी। तो ये तो इनिशियल हो गया। ग्रो अप इन पिंडी, कैंटोनमेंट पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके बाद कैथीड्रल हाई स्कूल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये आप कह लो कि एज़ फार एज एजुकेशनल एंड ब्रिंगिंग अप, बट पिंडी को हमेशा मैंने अपना घर समझा है। मेरे दोस्त सारे वहाँ पिंडी के फ़ौज में चले गए। मैं आप कह लो कि एक थोड़ा अर्सा फ़ौज में तो रहा हूँ। 71 की वॉर भी अल्लाह ने एक मौका दिया, वॉज पार्ट ऑफ इट। मेरी रेजिमेंट थी 22nd फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी एंड फिर आफ्टर दैट क्रिकेट। बस ये आप कह लो कि एक ब्रीफ सिनॉप्सिस है मेरी। वाले से भी बताइएगा कि टीम में सिलेक्शन का कैसे हुआ और आप टीम के लिए फिर वर्ल्ड कप के लिए भी गए 75 के, वो जरूर शेयर कीजिए हमसे। यार मैं देखो, अब मैं पिंडी से, मेरा अंडर 19 आई वाज कैप्टन ऑफ रावलपिंडी अंडर 19 टीम। फिर लाहौर में आके आई वाज कैप्टनिंग लाहौर एंड उससे पहले कह लो कि मेरा डेब्यू जो हुआ है लाहौर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, एंड देन सब्सिक्वेंटली कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ में खेल रहा था। एंड यू नो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव प्लेड फॉर पंजाब, जब भी पंजाब दोबारा बनी। And then subsequently I was selected to play in the first World Cup. तो मैं कहूँगा वेरी लकी, क्योंकि मैं और कौन था, मियाँदाद था, इमरान, हम तीनों थे बेसिकली, 3 नए जिनका डेब्यू हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि काफ़ी और लोग गए थे, मुदस्सिर भी गया था, काफ़ी और पुराने क्रिकेटर्स वो भी गए थे साथ, लेकिन हम 3 हैं जिन्होंने आप कह लो कि एक नसीर मलिक भी था। हाँ, येस ऑफ कोर्स, late Nasir Malik, he is a fast bowler from Khairpur. He was also part of the squad. तो पहला वर्ल्ड कप को खेले। सेकंड वर्ल्ड कप के अंदर भी मुझे बुलाया गया। I played the side matches, but I couldn't, I wasn't part of the actual team. तो उसमें सर you played for the county as well. तो ये आप भी कह लो खेले कि काफी लंबा टाइम, A टीम के साथ भी खेले, डोमेस्टिक काफी खेले। तो आपको क्या लगता है कि आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इतना क्यों नहीं खिलाया गया? उसकी क्या रीजन लगती है? क्योंकि लंकाशायर की तरफ से आप खेलते थे, उसमें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही आपकी। बिल्कुल, मैं ऑस्ट्रेलिया भी जब खेला तो मैं सेकंड प्लेयर हूँ पाकिस्तान का जिसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। पहला प्लेयर था सादिक मोहम्मद, उसके बाद मैं था। एंड मेरी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस अब कहीं भी देख लो, अल्लाह के फजल से
इट्स ऑलवेज बीन एन आउटस्टैंडिंग। यार पाकिस्तान के अंदर में उस वक्त बड़ी गंदी पॉलिटिक्स थी, ये कराची लाहौर और इस तरह का जो चक्कर था, एंड आई जस्ट गॉट फेड अप। आई सेड अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो अच्छी क्रिकेट खेलो, बाहर जाके खेलो, इधर से क्या है, यहाँ गंद ही है, कोई टांगे खींच रहा है, कोई पॉलिटिक्स में पड़ा हुआ है, इनको वो क्या कहते हैं वो जेलसी आती है इधर लोगों में। मैंने छोड़ ही दी इधर। एंड मेरा लास्ट था जब मैं कैप्टन लाहौर, मैंने 85 में लाहौर को कैप्टन किया, उसके बाद ऐसे लीव इट। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। जिस तरह आपने इंग्लैंड में कहा, इंग्लैंड में मैंने कई अवार्ड्स लिए, मैं नॉर्फॉक काउंटी के लिए खेलता रहा, वहाँ कई दफ़ा मुझे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स मिले, प्लेयर ऑफ द मैचेस एंड ऑल दैट अवार्ड मिले, प्लेयर ऑफ द ईयर का भी मैं नॉर्फॉक का बना। तो मुझे बाहर ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली ऑन शेयर टैलेंट। मेरी कोई सिफारिश नहीं होती है, ना होती है बाहर, तो वो आप रिकॉर्ड खोल के देख लें, दैट्स हाउ इट वाज। तो यहाँ आपने कहा कि यहाँ क्यों नहीं मैं ज़्यादा खेला, यहाँ मैं एक विक्टिम बन गया था एक पॉलिटिक्स का, गंदी पॉलिटिक्स का क्रिकेट के अंदर, जो मैं देखता हूँ, आज भी मैं देखता हूँ उसके अंदर। तो आई जस्ट ऑप्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम इट। एज ए मीडिया मैनेजर भी आपने टीम के साथ काम किया और वर्ल्ड कप के लिए भी गए, वो भी आपका टेन्योर को बहुत लंबा नहीं था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और उसके छोड़ने की क्या रीज़न थी फिर आपकी? नहीं, वो ये था, देखो हमारे लड़के, मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया है, हमारे लड़के जब जाते हैं बाहर, ये ऐसे कोई वो एक रिलीजियस आउटफिट बन गया था कि जिसके लिए जा रहे हो उस पर तुम कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, और तुम हर किस्म का एक गलत मैसेज दे रहे हो। अगर आपको याद हो तो देखें, बहैसियत एक मुसलमान नमाज फ़र्ज़ है। मैंने इनको कहा कि भाई बात सुनो, तुम यहाँ क्रिकेट के लिए खेलने आए हो, नमाज ज़रूर पढ़ो, लेकिन खुदा के लिए आप उस वक्त पढ़ो जहाँ आप, जिसके लिए आप आए वो हर्ज ना हो। अब क्या हो रहा था, ये जाके उधर एक लड़का, वो यासर अरफात, एक फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिस मैच था ट्रिनिडाड में, उसने क्रिस गेल ने को छिक्के मारे 3, उसको बाहर भेज दिया, जाओ 2 फ़र्ज पढ़ो, 2 नफल पढ़ो। मैंने कहा यार ये व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन। एंड फिर उसके बाद गया, फिर उसने क्रिस गेल ने उसको 3 चौके और ठोक दिए। द क्वेश्चन इज़, आप क्रिकेट खेलने गए हो अपनी एबिलिटी पे, अल्लाह ताला हमेशा उसको सपोर्ट करता है जो अपनी मेहनत से आगे जाता है। हमने इसको कोई ज़्यादा ही तरजीह देना शुरू कर दिया। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मैंने कहा हम सही रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। और उस वक़्त यही बात हुई कि अगर कोई हम हारते थे मैच, तो वो अंग्रेज़ी में बोलते थे, उर्दू में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का शुक्र है हम मैच हार गए, और उसके बाद आप शुरू करते थे। अब क्या बात करते हो यार, अल्लाह ने क्या आपको कहता है हारो, अल्लाह तो कहता है मेहनत करके जीतो। तो इस तरह के जो मैसेजेस जाने शुरू हो गए, वो हमें बड़े गलत हुए थे, क्योंकि मुझे याद है कई दफ़ा कहते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स टू अल्लाह, बट टुडे वी लॉस्ट। अल्लाह ने तो आपको नहीं हराया, आप तो हमेशा ऐसी बात करो कि जो बाहर दुनिया को पता चले कि आप कहना क्या चाह रहे हो। तो वो एक मिस रिप्रेजेंटेशन होती थी हमारे मज़हब की। तो इसीलिए मैं गया था एज ए मीडिया मैनेजर, और सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी मैं उसको डील करता था, क्योंकि हमारे लड़के अंग्रेजी से नहीं बोलते हैं। तो इसलिए एक गलत मैसेज जाता था, जो कि अच्छा है। अभी अच्छा सर, यू हैव वेरी डीप आई ऑन ऑल द अफेयर्स। तो अभी आपको करंट सिनेरियो में ये पीसीबी का तमाम स्ट्रक्चर और ये चीज़ें, पर्टिकुलरली मीडिया के हवाले से बात करें तो वो कैसा देखते हैं आप, कैसा? या देखो, ये अपना जो है अपना एहसान मानी, ये एक मेरी नज़र में एक अच्छा इंसान है, ये काम करने वाला इंसान है, डिलीवर करने वाला है। इसने हमारी रिप्रेजेंटेशन की है एज as ICC representative. He's been president of ICC, and of course he has always supported Pakistan. तो मुझे ये अच्छी चीज़ लगती है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी ब्रेक का टाइम हुआ है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पीजे मीर साहब के साथ गुफ्तगू जारी है, इनसे कुछ मज़ीद सवालात करते हैं। अच्छा, उसमें सर मैं आपसे मज़ीद ये बात करना चाहूँगा कि अभी कुछ करंट क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं। आजकल जो सबसे हॉट टॉपिक है रिगार्डिंग पीसीबी, वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो खान साहब का विजन था कि अब डिपार्टमेंट क्रिकेट की बजाय
हमारी जो दूसरी पीसीबी के एम्बट के अंदर आ जाएगी ये सारी चीज़ें और रीजनल क्रिकेट होगी। और आप समहाउ उन लोगों में हैं जो पीएम साहब के साथ काफ़ी अच्छी एफिलेशन भी है, सुनना भी जाता है कि आपकी बात सुनी भी जाती है। तो आपकी इस हवाले से एक तो क्या टेक है, और क्या कभी आपने इस हवाले से पीएम साहब से या कोई से जो हेल्थ ऑफ अफेयर्स को डील करते हैं लोग, उनसे बात की है कुछ? दोनों के हवाले से प्लीज बताइए। नहीं नहीं, मेरी इमरान से ऐसी नहीं हुई, लेकिन जब हम इकट्ठे खेल भी रहे थे उस वक्त माजिद का, इमरान का एक स्टैंड था कि ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट है इसको ख़त्म करें और रीजनल क्रिकेट करें। लेकिन अब महंगाई इतनी है, मैं आपको क्या बताऊं कि देखो, हम तो 20 रुपये 25 रुपये के बॉल से खेलते थे। आज आपके पास 1,500 2,000 रुपये का बॉल आता है। बैट हमने कितने का ख़रीदना, 75 रुपये और मैक्सिमम 100 रुपये का बैट होता था। आज आप देखो हज़ारों रुपए में बैट जा रहे हैं, 60-70 हज़ार रुपये का बैट है। द क्वेश्चन इज़, क्रिकेट महंगी हो गई है, क्रिकेट एक एलीट क्लास की हो गई है, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको सस्टेन कर सकती है। देखो ना, लड़के आते हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो 30,000 40,000, मैक्सिमम आप लाख रुपए कह लो, तो लाख रुपए के अंदर भी अगर कोई फैमिली में लेके आ रहा है, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, आपने क्रिकेट भी खेलनी है, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है फैमिली के लिए बर्दाश्त करना। तो ये जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है, अल्लाह जन्नत नसीब दे अब्दुल हफीज़ कारदार को, जिन्होंने ये शुरू कराई थी, और मैं कहूँगा कि 74 में शुरू कराई थी। तो मैं खुद हबीब बैंक का एक प्लेयर था आफ्टर यूनिवर्सिटी, मैं हबीब बैंक मैंने ज्वाइन किया था, एंड मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा एक स्टेप था। अब इसको दोबारा रिवाइव करना चाहिए, इसको रिविज़िट करें, क्योंकि कितने लड़के हैं क्रिकेट के अंदर जो कि बेचारे रोडों पे चले गए, जो टैक्सियाँ चला रहे हैं, ऊबर चला रहे हैं। एक तो लड़का वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के बाहर एक गार्ड लगा हुआ है, खुदा की कसम मुझे अफसोस हुआ, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। तो आई थिंक इसको रिविजिट करना इसमें सर आप क्या समझते हैं कि इसको कैसे अभी कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि जैसे हम पीएसएल के अंदर और दूसरे अपने टूर्नामेंट के अंदर भी हमने दोनों को पैरेलल चला रहे थे, तो डोंट यू थिंक सो कि दोनों को कंबाइन हम अच्छे तरीके से लेके चल रहे थे? बिल्कुल ऑब्सोलीट कर देना अनटिल अनलेस, क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं है, एज यू नो बेटर, के हम दोनों को लेके चलते तो ये सारे लड़के जो है जॉबलेस भी ना होते, और एक अच्छा स्ट्रक्चर भी चल रहा था, और नया लड़कों को जो एक्सपेंडिचर अपनी फैमिली की जो नीड है वो भी मीट होती रहती। बिल्कुल आपने सही कहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं समझता हूँ इसको हमने बड़े सब्र के साथ इसका करना था। ये तो इमीडिएटली लड़कों के जॉब्स चले गए, और उसके बाद जब देखो हमारे मुल्क में क्या है, जब बच्चा बड़ा होता है, कोई जी डॉक्टर बन जाएगा, कोई फ़ौज में चला जाएगा, कोई इस तरह की कोई काम कर लेगा। आपके पास ये एक एवेन्यू आया था कि क्रिकेट के बाद लड़के, मैं आपको कहूँगा कि उनका एक करियर होता था बैंक के अंदर। वो हमारे पास एक लड़का है, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कासिम फिरोज, वो प्रेसिडेंट है एक बैंक का, भी अंदाज़ा लगाओ, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अ बैंक। और कई और लड़के हैं जो कि उन्होंने अपने करियर को बहुत आगे लेके गए, बिकॉज दे वर वर्किंग इन अ बैंक। कई लोगों ने चूज़ किया एंड दे स्टिल वर्किंग फॉर द बैंक। बट हैविंग सेड सो, हमने जो किया है, बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि हमने लॉन्ग टर्म नहीं इसको सोचा। हमने बड़ी जल्दी से वज़ीर आज़म को ये एडवाइस दी, और उन्होंने एडवाइस मनवा ली। बट आई थिंक इसको हमने रिविज़िट करना है, क्योंकि यहाँ लड़कों की फ्यूचर है, क्रिकेट का फ्यूचर है। अब वो क्रिकेट वो नहीं रही कि पहले आप स्ट्रीट से खड़े होते थे और फिर उसके बाद आप आगे चले जाते थे, अब वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, मैं कुछ बात करना चाहूँगा हमारी जो करंट क्रिकेट है उस हवाले से। जैसे हमने देखा कि हमारी जो टीम थी, पर्टिकुलरली ओडीआईज़ के अंदर, जब मिसबा का टेन्योर हमने देखा तो वो स्पेसिफिक एक पैटर्न पे क्रिकेट खेलती थी, एक स्लो रन रेट साथ खेलती थी। आल दो कि हम यूएई के अंदर टेस्ट मैचेस तो जीते थे, बट ओडीआई के अंदर हम सफ़र करते थे। जैसे ही सरफराज आए, उसने न्यू इनोवेशन लेके आई, मिकी आर्थर के साथ टीम एक जल्द नजर आई, और हमने देखा कि हमने चैंपियन ट्रॉफी भी जीती, T20 में नंबर 1 भी आए। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हम देखते हैं कि कुछ एकदम मैनेजमेंट चेंज होती है, मिकी आर्थर को हटा दिया जाता है, फिर अगेन मिसबा आते हैं, वकार यूनुस जो पहले कई दफ़ा ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, फिर उनको भी इंडक्ट किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सारे सिनेरियो में जो पास के अंदर, क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जो लड़कों का फीडबैक बता रहा हूँ, वो यही है कि अभी भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का प्रॉब्लम फिर बहुत ज्यादा आ गया है, जो मिकी के दौर में नहीं था। तो अब करंट स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं, और ये जो सिलेक्शन है उसको कैसे देखते हैं? अभी जैसे 34 लोगों का स्क्वाड न्यूजीलैंड भी गया है। देखें, दो चीज़ें, इसके दो पहलू हैं। एक, फॉरेन कोच आप लाते हैं
तो जो आपका लोकल कोच होता है वो इंट्रीग से बाहर हो जाता है, फॉरेन कोच वो इंट्रीग में नहीं इतना पड़ता, क्योंकि एक तो ज़बान का आपका डिफरेंस है, दूसरा उसका मैं समझता हूँ ये है कि जब आप फॉरेन कोच लाते हैं, हमारे लड़कों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, कईयों को जो इन डेप्थ वो बात करता है वो समझ नहीं आती, सो देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। मैं समझता हूँ कि आपके पास हमारे मुल्क में अब तो वो क्या वो क्लास 1 क्लास 2 और वो इस तरह के कैडर के कोचेस बना दिए। यार हम जब खेलते थे हमारे पास कोई कोच नहीं था, हमारे पास थे पीपल लाइक नज़र मोहम्मद, वो आपको बताया करते थे उधर कराची में बड़े पुराने क्रिकेटर्स थे, वो बताते थे, हनीफ मोहम्मद जैसे लोग ये आपको गाइड किया करते थे, जो कि एक कोई अच्छा कोई प्लेयर होता था। तो आज आप कोचेस के अंदर चले गए, ये ज़रूरी नहीं होता कि किताब पढ़ के तो तुम कोच बन गए हो, ये क्रिकेट होती है आंख की, ये क्रिकेट होती है सेंस की। तो मैं समझता हूँ आप ऐसे क्रिकेटर्स को लेके आओ जो कि आपको आगे लेके जाएं और आपकी टेक्निक्स फाइनल करें। जब आप पाकिस्तान के लेवल पे आ जाते हो, मुझे अभी तक याद है मेरा जो फर्स्ट क्लास डेब्यू था अगेंस्ट PIA, मैंने दोनों इनिंग्स में 0 लिए थे। मैंने क्लब क्रिकेट के अंदर हर मैच में 100 में करूं और इधर जाके फर्स्ट क्लास में मैं 0। तो मैंने हनीफ मोहम्मद से कहा, मैं कहा स्किपर मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो मैं कॉपी कर रहा था फरूक इंजीनियर को, जो कि बड़ा अपराइट स्टांस था उसका। तो उन्होंने कहा तुम्हारा स्टांस वन आइड है, तुम उसको थोड़ा सा खोलो। मैं अगले मैच में PIA के खेला, मैंने आई गॉट 55 अगेंस्ट PIA, सिर्फ स्टांस हल्का सा खोलना था अपना। तो आप ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आप यही बता सकते हो। अब कोच को ला के लास्ट मिनट जब वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, वनडे पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो, और उसको क्या कोच चाहिए? आपको मोटिवेटर और आपको मैं समझता हूँ एक रिफाइनर चाहिए होता है उधर। दैट्स ऑल यू नीड। लड़कों की जो टेक्निक होती है अपनी टेक्निक होती है। ज़हीर अब्बास पे बड़ा वो क्रिटिसिज्म आता है जी उसकी बैकलिफ्ट बड़ी है। क्या बैकलिफ्ट? वो हर मैच में वो 100-200 का टांग देता था इंग्लैंड के खिलाफ, 200 उसने किया है। तो द क्वेश्चन इज कि आप ये कोचेस की इतनी ज़रूरत नहीं है मेरी नज़र में, ये बिकॉज वो एक ट्रेंड बन गया। तो कोच की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक अच्छा मोटिवेटर चाहिए और आपको रिफाइनमेंट चाहिए। हाँ यार इस तरह ही ना करो और इस तरह करो, इस तरह करो। That's all you need, मिसबा को कैसे देखते हैं? क्योंकि हम उससे देखा कि एज ए कैप्टन उन्होंने सर्व किया, अब दोबारा वो कोचिंग के रोल में है। पहले उनको 3 चीज़ें दी गई, उनको हेड कोच भी दिया गया, चीफ सेलेक्टर भी और बैटिंग कोच भी। अब 2 उनसे डेजिग्नेशन ले चुके हैं, 1 रह गया है। तो मिसबा को उस रोल में आप कैसे देखते हैं? देखो ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था, आप हेड कोच बना दिया और चीफ सेलेक्टर बना दिया। अब मुझे बताओ, अगर आप हेड कोच वो देख रहा है कि हाँ ये लड़का ये है, वो उसने खुद ही सिलेक्ट कर दिया, तो अब आप मुझे बताओ आपकी तो डिबेट खत्म हो गई ना दोनों साइड्स पे। वो कोच भी है और सिलेक्टर भी है, ये तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो ये मैं समझता हूँ गलत था। अगर आपने करना ही है हेड कोच कुछ और रखो और सिलेक्टर और रखो। सिलेक्टर तो वो करेगा जो हेड कोच रेकमेंड करके देगा, तो ये खुद ही रेकमेंड करेंगे, खुद ही खिला देंगे, तो ये तो आई मीन दिस इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एज फार एज पोस्ट द कंसर्न। सो आई थॉट दिस वाज अ बैड मूव, रॉन्ग मूव। जी मैं यही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तानी टीम के साथ ये कैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि पहले एक आ गया ये न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रक्चर है, उनका चीफ सेलेक्टर हेड कोच भी होता है, तो आप इंटरनेशनल टीम के साथ ये एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? और फिर जो हम लोग मीडिया के लोग बात करते हैं, आप जैसे एनालिस्ट जो कहते हैं जब वो सक्सेसफुल नहीं रहते, तो इनका थिंक टैंक क्या कर रहा है कि जो इवेंचुअली वही चीज़ होती है जो हम लोग बात करते हैं? हमारा कॉन्सेप्ट क्रिकेट का पाकिस्तान में बड़ा गलत है। हम कहते हैं कि हमारे पास फ्रेंचाइज है कि हर मैच हमने जीतना है, हर मैच जो है वो बस दूसरा नहीं जीतेगा, हम ही जीतेंगे। और भाई आप लॉन्ग टर्म देखो, क्रिकेट बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें हार जीत होती है, लेकिन हमने ऐसा अपना सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं कि आप जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं, आप एडॉकिज्म पे आप एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, हाँ ये करेंगे तो जीत जाएंगे, वो करेंगे तो जीत जाएंगे। इस तरह मैचेस नहीं जीते। और इस तरह आप क्या करते हो, इवेंचुअली अपनी क्रिकेट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और लड़के का एक अपब्रिंगिंग है क्रिकेट के अंदर, आप उसको ख़त्म कर देते हो। आप लॉन्ग टर्म सोचो, लॉन्ग टर्म सोचोगे, आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। पूरी दुनिया के अंदर पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, आप नए के नए चलाने शुरू कर देते हो, कभी इसको चेंज कर दो, कभी उसको चेंज कर दो। इस तरह क्रिकेट कभी भी मैं समझता हूँ कि आगे नहीं बढ़ती है और ना बढ़ेगी। आप एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखो,
और स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अंदर आप अपनी ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट को ठीक करो, क्लब क्रिकेट को ठीक करो। ये आपकी नर्सरी है, स्कूल्स के अंदर आप क्रिकेट खेलो, खिलवाओ। और क्योंकि हम तो स्कूल क्रिकेट से निकले हुए सारे बाहर, और उसके बाद आप कह लो कि प्रोविंसेस एंड रीजनल एंड प्रोविंसेस क्रिकेट में गए हैं, तो ये चीज़ें आप ज़्यादा करो। अब तो वो चीज़ नहीं है ना, अब आपके पास एक ही रह गया क्लब क्रिकेट। तो क्लब क्रिकेट को तकड़ा करो, आपके पास वहाँ लड़के निकल आएंगे। सर अभी प्रॉब्लम आप स्काउट्स भेजो कि पूरे पाकिस्तान में। जी सर, प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि स्कूल क्रिकेट खत्म हो गई है, कॉलेज क्रिकेट खत्म हो गई है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म हो गई है, क्लब क्रिकेट भी खत्म हो गई है। तो अब सारे का सारा जो ऑनस है, वो बर्डन है, वो पीसीबी के ऊपर है। पीसीबी का हमने जो देखा कि इनका जो सारे का सारा एम्फेसिस है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का है। वो उनको लेक्चर देता है हर 2 साल बाद, 1 साल बाद कोई ऐसा इंसिडेंट आ जाता है जिसमें प्लेयर किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो इनकी ग्रूमिंग, क्योंकि प्लेयर आप जानते हैं कि जैसे एक ब्रांड एम्बेसडर भी होता है, वो रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है अपने कंट्री को। इनकी एजुकेशन के लिहाज से, इनकी लर्निंग के लिहाज से, इनके बोलने के लिहाज से, जैसे आपने बात की 2007 में प्रॉब्लम आ रहे थे, वो भी तक आ रहे हैं। अभी जैसे बाबर आजम है, आपका कैप्टन ही अगर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा और उसके बिहाफ पे कोई और बात करेगा, तो डोंट यू थिंक सो कि पीसीबी को सबसे ज्यादा इन लड़कों की ग्रूमिंग के लिए काम करना चाहिए, इनको बोलना सिखाना चाहिए, इनको लेकर चलना चाहिए, ताकि ये एज ए एम्बेसडर भी अपना रोल अच्छा प्ले करें। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने 2007 में जब डॉक्टर नसीम अशरफ चेयरमैन थे, हमने ये पूरा एक प्लान बनाया था कि इनको खाना कैसे खाना चाहिए, छुरी कांटा किस तरह पड़ना चाहिए। जब आप बाहर जाते हैं, आपने तो वही मैनर्स अख्तियार करने हैं ना। आपने सही कहा, बिल्कुल। हमारे लड़के बेचारे देखो, ये एक ऐसी जगह से आते हैं जहाँ ऐसी ग्रूमिंग नहीं होती है। आपने सही कहा, कॉलेजेस की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, स्कूल्स की ख़त्म हो गई है। तो ये इन लड़कों के पास ऐसी कोई नर्सरी नहीं है कि जिसके अंदर से ये सीख के आएँ। लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था, बल्कि वो जेफ क्या था, हंट था या अमेरिकन काउंसिल जनरल, वो बंदे उसने भेजे थे यहाँ पीसीबी को उधर एकेडमी के अंदर कि जाके इनको ट्रेन करे, खाना सिखाए, क्या करे वो करे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इनको ग्रूम करते हो। बिल्कुल सही कहते हो, ये एम्बेसडर्स होते हैं, और हमारे एम्बेसडर्स इन कंपैरिजन टू इंडियन आर वीक एम्बेसडर्स। इंडियंस हमारा जब वो जाते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है, एंड वी मस्ट लर्न फ्रॉम इट। ये नहीं कि भाई वो हमारा दुश्मन है, बल्कि हमारी क्रिकेट के अंदर कोई दुश्मनी नहीं है। राइवलरी ज़रूर है, दुश्मनी कोई नहीं है। वो अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है मैं देखता हूँ बाहर, इट इज़ फार मोर बेटर देन अस। सो हम फेलिंग कहाँ कर रहे हैं? बिकॉज आप ग्रास्प नहीं करते। हर चीज़ हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ हम इस तरह करने की कोशिश करते हैं कि जो सुपीरियर्स हैं या पेट्रन्स हैं या लोग हैं, उनको हम अपीज़ करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़ नॉट टू गो फॉरवर्ड। वी गॉट टू थिंक लॉन्ग टर्म, डीप, एंड देन दैट इज़ हाउ आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा करोगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी वो चीज़ नहीं कर रहे। जी, पीजे मीर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट ब्रेक का टाइम हुआ है। मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर, आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द पीएसएल एज वेल। जैसे हमने बाकी कंट्रीज़ के, इंडिया के अलावा, या बिग बैश होती है ऑस्ट्रेलिया में, इन सब, या इंग्लैंड में होता है, तो हमने थोड़ा लेट अपना स्टार्ट किया पीएसएल का। अल्हम्दुलिल्लाह 5th एडिशन भी हो चुका है, और जिस तरह कोविड की सिचुएशन थी, हम उसको एडमायर भी करते हैं कि दोबारा से जो मैचेस प्ले ऑफ और जो फाइनल अभी कंडक्ट करवाया लास्ट वीक, बड़ा सक्सेसफुली हुआ, और उससे हम देख रहे हैं कि नया टैलेंट भी समहाउ अच्छा आना शुरू हो गया है। तो पीएसएल को आप किस एम्बिट में देखते हैं, और किसको देखते कैसे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना नेसेसिटी है एज ए ब्रांड भी, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उस हवाले से भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। देखें, पीएसएल जो है, जिसने इसको बनाया, जो इसको उठाया, उसने सलमान सरवर बट, वो पहले पीएसएल के बाद नजम सेठी साहब ने पूरी टीम को उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, वो फारग कर दिया, और ख़ुद कोशिश की चलाने की। PSL could have been a much better entity than what it is now, लेकिन आपके पास वो लोग नहीं हैं, आपके पास वो लोग नहीं हैं। मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ, और जिनको आपने दिया कि चलाने के लिए, वो खुद पता है, वो खुद कहते हैं कि हमारे पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, बल्कि सलमान से वो एडवाइस लेते हैं जाके। तो क्वेश्चन इज़ कि यार, जो आपके पास लोग होते हैं क्वालिफाइड, उनको तो यार ख़राब ना करो। मैंने पहले कहा ना करेंगे ना करने देंगे। आप जो आपका कॉम्पिटिटर होता है, मैं नंबर बना जाऊँ, उसका क्रेडिट मैं लेकर खा जाऊँ। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड देन इसने
ये जो है नजम सेठी इसने किया है। आई स्पीक ओपनली एंड आई स्पीक, मेरे साथ कोई डिबेट इस पर कर ले, सामने बैठ के कर ले, जो मर्जी आ जाए, एंड आई टेल यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाउ द क्वेश्चन हियर अराइजेज, PSL आपने कर ली है, बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट को ख़राब ना करो। डोमेस्टिक क्रिकेट मस्ट रिमेन द सेम। PSL आपने सारी डोमेस्टिक क्रिकेट PSL में कर दी हुई है, तो अब आपको PSL ज़रूर रखना है, इसको आगे लेके जाओ, लेकिन ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है जहाँ से लड़के निकलेंगे PSL के लिए, इनको आप डिस्टर्ब ना करो और इसको भी कम्पेटिटिव बनाओ। तब आप देखोगे कि PSL विल बी फार मोर सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। PSL के अंदर तो अभी वो मार्केटिंग नहीं है जिसके लिए हमने टारगेट किया था कि जब ये PSL आए। ये तो ज़का अशरफ साहब के ज़माने से इसको हमने तरजीह देनी शुरू की थी, और उसके बाद ऑब्वियसली दूसरे आके इसका क्रेडिट ले गए, बट जिसको क्रेडिट देना है आप उसको क्रेडिट ज़रूर दो। और अभी सर इनका मैटर जो PCB का है और जो फ्रेंचाइज ओनर है वो ऑलरेडी कोर्ट में भी चला गया था, जो सिक्योरिटी के रिगार्डिंग उनका श्योरिटी उन्होंने रिक्वायर्ड थी 6th एडिशन के हवाले से भी, तो वो भी ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए था, एक अच्छे नोट पे चलना चाहिए था, वो भी तक पेंडिंग है। इनकी कुछ मीटिंग्स तो हो चुकी हैं, तो होपफुली वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं सर कुछ बात आपसे लास्टली करना चाहूँगा कि ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो बना, जो अकेडमी में लड़कों को रखा जाता था, और पहले मुदस्सर नज़र थे, अब उनकी जगह पे नदीम खान आ चुके हैं। मुदस्सर नज़र का आप जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खेले भी हैं, कोचिंग भी है, तो अब जितने भी कोचेस भी उसमें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए हैं, जैसे मोहम्मद यूसुफ है, सकलैन का आल्दो थोड़ा एक्सपीरियंस है, मोहम्मद जाहिद एज ए फास्ट बॉलर कोच के तौर पे आए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर को, जो PCB का नया इनिशिएटिव है? देखें, एक तो मुझे अफसोस है कि मुदस्सर को वहाँ से हटाया। मुदस्सर, जैसे मैंने आपको कहा है ना, मुदस्सर में बहुत क्रिकेटिंग सेंस है, वो बहुत, मैं समझता हूँ बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। ये मेरे अंडर खेला हुआ है मुदस्सर बोर्ड की क्रिकेट के अंदर, एंड इसको मैंने उस वक़्त ही इसको देख लिया था कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है। प्लस इनके फादर नज़र मोहम्मद, अल्लाह जन्नत दे, बहुत अच्छा आदमी था, मैंने उनसे बहुत सीखा है, और ये ख़ुद उनके बेटे थे। तो मुदस्सर को मैं समझता हूँ कि हटाना इन कंपैरिजन टू नदीम खान इज़ अ बैड स्टेप। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। नदीम को अगर आपने एडजस्ट करना था किसी और चीज़ में कर लो, नदीम को एडजस्ट, लेकिन मुदस्सर को ख़राब इसको इधर करना, दैट इज़ अ बैड रेट्रोग्रेड स्टेप एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड। मैं अब क्या बताऊं कि यार क्या एक्सेलेंस हम नाम दे देते हैं, हाई वो परफॉर्मेंस ही हो गया, ग्रेट। नो, इस तरह नहीं होता यार। बस क्रिकेट को सिंपल रखो। आप क्या करते हो, लड़के को भी इतना फूंक दे देते हो, और वो इदारे भी ऐसे फूंकदार बना देते हो, आप समझते हो इसके अंदर से कोई तूफान मेल निकलेगी, कुछ नहीं निकलता। बड़ा प्लेयर आम से निकला हुआ है, रोड से निकला हुआ है। ये सारे प्लेयर्स आप पुराने ले लो, ये फजल महमूद, कारदार, ये सारे लोग, अनी मोहम्मद कहाँ से निकले यार? क्लब क्रिकेट से निकले। मिंटो पार्क में ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट होती थी, जो कि आज इकबाल पार्क से हम इनको कहते हैं। ऐसा प्लेयर वहाँ से निकला, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम वो कहते हैं ना, फैशन डिज़ाइनर क्रिकेट शुरू कर दी हुई है। क्रिकेट को बेसिक रखो, ये नाम शाम देने ख़त्म करो, इनको टफ बनाओ और एक रूटीन के साथ बनाओ। प्रोफेशनलिज्म आपने ख़त्म कर दी। लाहौर के अंदर होती थी वज़ीरी लीग, समर लीग, वो आपने बेड़ागर्क कर दिया उसका। पिंडी में होती थी पटौडी लीग, आपने वो उसका ख़त्म कर दिया। हमने जो हमारे पास पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे इरफान, वो हम एक्सपेरिमेंट्स ही करते रह रहे हैं। कभी पेट्रन ट्रॉफी बन जाती है, कभी कायद आज़म हो जाती है, कभी BCCB ट्रॉफी हो जाती है, कभी पेंटेंगुलर हो जाता है। यही हम अपने ये गेमर्स करते रहते हैं। कभी आपने देखा है कि काउंटी क्रिकेट चेंज हुई है? नो, हम एक कंसिस्टेंसी पे नहीं जाते। अच्छा सर, मैं कुछ लास्टली बात करना चाहूँगा, पर्टिकुलरली जैसे न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम उधर है, और जो फर्स्ट टेस्टिंग उधर हुई उसमें 6 प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव आ गया, और अब सेकंड जो टेस्टिंग कल हुई है उसमें एक और प्लेयर का नाम आ गया, और उनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने पर्टिकुलरली मेंशन भी किया कि अगर ये सिलसिलाकार ऐसे ही रहा तो हम टीम को वापस भिजवा देंगे। डोंट यू थिंक सो कि ये एक बड़ा हार्श उनकी तरफ से स्टेटमेंट थी, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी क्लब की टीम तो थी नहीं, पाकिस्तानी टीम थी, और हमारी PCB की तरफ से ऐसा कोई उसके रिस्पॉन्स के अंदर आगे से रद्द-ए-अमल नहीं आया कि जी ऐसा ये स्टेटमेंट गलत है या ऐसे कैसे कह सकते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, इस सारे उनका स्टेटमेंट को और ये सूरत हाल के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान द ओनली टीम जो इंटरनेशनल टूर भी कर रही है और डोमेस्टिक के भी सबसे ज़्यादा क्रिकेट करवा रही है, तो उसको कैसे देखते हैं आप?
सबसे पहले अगर मैं चेयरमैन हूँ बोर्ड का, ये जिसने टेस्ट किए ना, जो डॉक्टर या जो भी टीम थी, मैं इनको अंदर कराऊँ, इन पर FIR कटवाऊँ कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है। आपने कैसे, किस किस्म का टेस्ट लिया है कि यहाँ आप कहते हैं वो ठीक है और उधर जाके वो कहते हैं उसको कोरोना है? पहले तो मैं इनको बंद करूँ अंदर सबको, और इनके लाइसेंसेस कैंसिल कराऊं, बिकॉज इन लोगों ने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया है। 6 हो गए, एक और हो गए, हमें क्या पता बाकियों का क्या है। और वो बिल्कुल बजाएं कि अगर वो कहेंगे कि पाकिस्तान टीम को वापस भेजो, तो पाकिस्तान टीम को वापस भेजो कि बेइज्जती किसकी है? पाकिस्तान की है। ये डॉक्टर ने, ये जो डॉक्टर है, ये जो भी जिस जहाँ भी इन्होंने टेस्ट वेस्ट कराए हैं, ये तो इन लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का और PCB का नाम ख़राब किया है। सो आई विल रिक्वेस्ट द चेयरमैन कि इनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लिया जाए, जिसने भी टेस्ट इनका किया है, क्योंकि ये इसमें आपने पाकिस्तान का नाम और टीम का नाम, और एट द एंड ऑफ द डे आपने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर दी। वो एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट्स जो यू नो ये आपके ट्रैवल एजेंट्स हैं बाहर, वो क्या कहेंगे कि ये आपके इस तरह के टेस्ट होते हैं जी, कि यहाँ पास होते हैं और बाहर जाके कुछ नहीं होते हैं। सो मैं समझता हूँ सर ये PCB की रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी कि इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती और कोई रिस्पांस में कुछ कहती न्यूजीलैंड मैनेजमेंट को या न्यूजीलैंड बोर्ड को कुछ मैसेज देते कि ये आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? नहीं, अगर वो टेस्ट कर रहे हैं तो देर राइट इन गिविंग द स्टेटमेंट्स। PCB क्या करेगा बेचारा? ये टेस्ट PCB ने तो नहीं किए, ये तो किसी डॉक्टर ने किए हैं, नाम तो PCB का ख़राब हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि PCB शुड टेक एक्शन अगेंस्ट आर ओन पीपल। ये उनके खिलाफ क्या एक्शन करेंगे? वो आपको कह रहे हैं भाई आपको कोरोना हो गया, 6 लड़कों को कोरोना हो गया, तो हम उनको क्या चैलेंज क्या करेंगे? जब आपके खुद ही डॉक्टर 2 नंबर हैं, तो बाहर जाके चैलेंज क्या करेंगे आप? तो मैं समझता हूँ ये इंटरनल इंक्वायरी क्या, आपके पास ये गलत निकला है, सो कैच देम, सिंपल, अरेस्ट देम। बिलीव सर लास्ट में आपसे कोई मैसेज देना चाहें क्रिकेट बोर्ड के लिए या क्रिकेट के लिए, तो वो जरूर प्लीज दीजिएगा। लास्ट मैसेज आपकी तरफ से पर्टिकुलरली कोई मैसेज हो PCB के लिए? मेरा एक ही मैसेज है, खुदा के लिए आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव करें। लड़के भूखे मर गए हैं, जॉब्स हैं कोई नहीं है, और ये लोग जितने आपने निकाले इनको रीइंस्टेट करें, इनके जॉब्स बहाल करें। इन्होंने सारी उम्र पाकिस्तान के लिए और क्रिकेट के लिए इन्होंने गुजारी है, इन्होंने सारी उम्र वहाँ मैं कहूँगा कि अपनी दे दी है। तो अगर अब आपके आके इस स्टेज पे जहाँ इनको कोई और जॉब मिल नहीं सकता, यार डोंट यू थिंक इट इज़ सैड कि आज हम उनको फुटपाथ पे लेके आ गए? बिकॉज यू नो वो क्या करेंगे इस एज के ऊपर जाके? कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि आपके ट्वाइलाइट जोन में है, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो? सो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी एहसान मानी साहब को एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कि खुदा के लिए इसको आप रिवाइव करो क्रिकेट को, और नए आने वाले क्रिकेटर्स के लिए एक एवेन्यू क्रिएट करो कि जहाँ उनका करियर भी बने, खेलें भी क्रिकेट, एंड सर्व द कंट्री एज फार एज द क्रिकेटिंग प्रोफेशन इज कंसर्न्ड। सर बहुत बहुत शुक्रिया, वी आर वेरी थैंकफुल कि आपने हमें टाइम दिया, और उम्मीद करते हैं कि ये आपसे दोबारा भी जल्द स्टूडियो में मुलाकात होगी। अगेन बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने आज का शो देखा, होपफुली आपको शो आज का बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।